हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। और दोस्तों, यहाँ पर है नंबर सीरीज। तो आइए उस नंबर सीरीज में दिए हुए नंबर को भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 36, 16, 54, 27, 81 और यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है 40.5। तो दोस्तों, इस सीरीज में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम गलत नंबर को ढूंढ रहे हैं तो पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ये सीरीज दी हुई है, सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम पैटर्न को ही समझ जाएंगे तो फिर हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों, उसी पैटर्न को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपको स्वयं इस सवाल को हल करके देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो अभ्यास में ये जरूरी होता है कि पहले प्रश्नों का स्वयं प्रयास किया जाए। अगर आप प्रयास करते हो तो फिर आप ये जान पाते हो कि आप किस पैटर्न से सवाल को हल कर रहे हो और यहाँ पर हम कौन से पैटर्न से सवाल को हल करवा रहे हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाओगे। और दोस्तों, रीजनिंग में तो पैटर्नों का ही खेल है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को समझते हैं, उनको पहचान पाते हैं, तो फिर रीजनिंग के प्रश्नों को हल करना तो बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, आइए अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स में क्या संबंध है। आइए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि 12 और 36 में क्या संबंध है। बिल्कुल सीधा संबंध है दोस्तों। अगर 12 में 3 का गुणा किया जाता है तो 36 ही तो आता है। दोस्तों, अब आप आगे देखिए, सीरीज में कुछ आपको संबंध तो दिखाई दे ही रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 54 में अगर 54 का आधा किया जाए, बिल्कुल दोस्तों, अगर 54 में आधे का गुणा किया जाए या फिर 54 का आधा किया जाता है तो 27 हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, फिर आप देखिए कि 27 में अगर 3 का गुणा किया जाता है तो 81 आता है और फिर 81 का आधा किया जाता है तो 40.5 आता है। तो दोस्तों, सीरीज तो हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। कैसे दोस्तों, आप यहाँ पर दोबारा से देखिए कि यहाँ पर 81 और 40.5 में संबंध है कि 81 का अगर आधा किया जाता है तो 40.5 आता है। दोस्तों, 27 और 81 में भी संबंध है कि 27 में अगर 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या 81 होती है। दोस्तों, यहाँ पर 54 और 27 में भी तो संबंध है। 54 का अगर आधा किया जाता है तो 27 आता है। तो दोस्तों, ये आपको सीरीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आधा किया गया है, फिर 3 का गुणा किया गया है, फिर अगले पद में आधा किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो निश्चित रूप से 3 का गुणा ही होना चाहिए। अगर सीरीज यहाँ पर इस तरह से चल रही है तो बिल्कुल दोस्तों, 3 का गुणा तो होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम 16 में 3 का गुणा करते हैं तो 54 तो नहीं आता है। 16 में 3 का गुणा करने पर तो 48 आता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 16 के स्थान पर 18 लिख देते हैं तो ये सीरीज बिल्कुल सही हो जाती है। क्यों दोस्तों, अगर 18 में 3 का गुणा किया जाएगा तो 54 ही तो आएगा। और दोस्तों, आप आगे भी देख सकते हो, क्योंकि अगर हम 36 का आधा करते हैं तो प्राप्त संख्या हमें 18 होगी। बिल्कुल दोस्तों, सीरीज तो फॉलो हो रही है। लेकिन दिक्कत तो कहाँ आई थी, दिक्कत तो यहाँ पर ये आई थी कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम 16 के स्थान पर 18 लिखते हैं तो सीरीज वापस से फॉलो हो जाती है। तो दोस्तों, फिर आधा किया जाएगा और दोस्तों 12 से 36 को प्राप्त करने में 3 का गुणा किया जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि 3 का गुणा किया गया है, फिर आधा किया गया है, फिर 3 का गुणा, फिर आधा। तो दोस्तों, इसी तरह से सीरीज फॉलो हो रही है। लेकिन एक नंबर के कारण
यहाँ पर सीरीज फॉलो नहीं हो पा रही थी और वो नंबर कौन सा था दोस्तों? 16 था। और 16 को जैसे ही हमने रिप्लेस किया किस से? 18 से, तो सीरीज वापस से वही पैटर्न को फॉलो करने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 16 है वही तो गलत संख्या है और यही तो हमें पता लगाना था कि सीरीज के पैटर्न को कौन सी संख्या फॉलो नहीं कर रही है। तो दोस्तों 16 के स्थान पर क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन डी है उसमें 16 ही लिखा हुआ है और जो गलत संख्या है वो 16 ही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।